F इंटू डी एक्स या कार्य बराबर पढ़े होंगे बल इंटू विस्थापन। बहुत स्वागत है रजनीश स्टडी लेक्चर के लेटेस्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। हम लोग पढ़ा रहे थे स्थिर वैद्युतिकी के सेकंड चैप्टर के सेकंड लेक्चर के आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। देखिए बिंदु आवेश, मान लीजिए कि ये एक बिंदु आवेश है, मान लीजिए ये एक बिंदु आवेश है, ठीक है। इससे स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर आपको गणना करना है विद्युत विभव की, ठीक है। तो ये मान लेते हैं ये एक बिंदु आवेश है, स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर आपको गणना करना है विद्युत विभव की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, ठीक है। अगर किसी बिंदु की विद्युत विभव निकालना रहे तो क्या करते हैं हम लोग, हम लोग उस एकांक आवेश को उस बिंदु तक लाते हैं, और उस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य है वो कहलाता है उस बिंदु का विभव, राइट। क्या कहलाता है? उस बिंदु का विभव। यानी एकांक आवेश को उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वो कहलाता है उस बिंदु का विभव। अगर मान लीजिए एकांक आवेश को आप नहीं लेके जा रहे हैं तो आप लेके जा सकते हैं क्यू नॉट आवेश को। क्यू नॉट आवेश क्या है? स्मॉल चार्ज है, छोटा सा आवेश है, ठीक है। इसको लेके जा रहे हैं तो जो इसको लेके जाने में जो किया गया कार्य होगा वो कहलाएगा इस बिंदु का विभव, ठीक है। और यहाँ से बिंदु P का जो विभव निकल के आता है वो आता है W/Q नॉट। ये तो आया पिछले लेक्चर से, ठीक है, जिसमें हम लोग विद्युत विभव और विभवांतर पढ़े थे। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं। और आज की वीडियो में जो हमारा काम है वो काम है इस W का मान निकालना, ठीक है। उस W का मान निकालकर हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे, वहां से आ जाएगा इस बिंदु P का विभव, ठीक बात है। तो पहले इस पूरी भाषा को पहले लिख देते हैं। देख लीजिए, माना कि एक बिंदु आवेश Q से स्मॉल r दूरी पर स्थित एक P बिंदु है जिस पर विद्युत विभव की गणना करनी है। ऐसा करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अनंत से Q नॉट आवेश को इस बिंदु तक लाना होगा। इस बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो कहलाएगा इस बिंदु का विभव, ठीक बात है। तो सबसे पहले हमारा क्या है, इस W का मान निकालना। देखिए ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट W का मान निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर W का मान आ जाए तो हम इस समीकरण 1 में W का मान रखकर इस बिंदु का विभव निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमारा काम क्या है, W का मान निकालना। अब W का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गेम खेलेंगे। देखिए कैसे, इस बिंदु आवेश से x दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर Q नॉट आवेश रखा हुआ है। फिर से, इस Q बिंदु आवेश से x दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर Q नॉट आवेश रखा हुआ है, ठीक बात है। Q नॉट आवेश रखा हुआ है, ठीक है। तो इस लैंग्वेज को भी लिख देते हैं। तो लैंग्वेज को पढ़िए, बिंदु आवेश Q से x दूरी पर एक बिंदु A है जिस पर Q नॉट यानी परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, ठीक बात है। अब देखिए, अब जो मेन जो समझने वाली बात है, अब यहाँ से देखिए ये आवेश पॉजिटिव है और ये भी आवेश पॉजिटिव है। तो ये आवेश इस Q नॉट को धक्का देगा, कहेगा तू हमसे दूर जाओ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर दो समान आवेश रहता है, चैप्टर नंबर 1 में पढ़े होंगे कि अगर दो समान आवेश रहता है तो एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षण करता है, रिपल्सन करता है, ठीक बात है। लेकिन वहीं अगर विपरीत आवेश रहे तो क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक बात है। तो यहाँ पर ये भी आवेश पॉजिटिव और जो ला रहे हैं वो भी आवेश पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को धक्का देगा, हमसे दूर हो। तो ये आवेश इसको धक्का देगा इस तरफ, तो इसका जो बल आएगा वो इस तरफ आएगा, ठीक बात है। आप क्या करते हो कि इस आवेश को इसके जबरदस्ती, इसके विरुद्ध क्या करते हो, इस तरफ लाना चाहते हो, ठीक है, घसकाते हो। तो आप इस तरफ घसकाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से कुछ कार्य करना पड़ेगा, बाहर से बल लगाना पड़ेगा इसके विरुद्ध लाने के कारण, क्योंकि ये तो अपने से धक्का दे ही रहा है कि तू हमसे दूर हो, लेकिन आप फिर भी क्या चाहते हो कि हम इधर लेके जाएं इस आवेश को। तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर से बल लगाना पड़ेगा, ठीक बात है। अपने मान लीजिए इसको dx घसकाया, इस आवेश को इस तरफ dx घसका दिया,
dx से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। ठीक बात है। देखिए अभी तक क्या किए हैं जो पूरा समझाते हैं। देखिए क्या किए हैं, एक बिंदु आवेश ले लिए हैं और इससे और स्मॉल और दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर आपको गणना करना है विद्युत विभव की। ठीक बात है। विद्युत विभव निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अनंत से एकांक आवेश को लेके आते हैं उस बिंदु तक जहां पर विद्युत विभव निकालना है। ठीक है, उसको लाने में जो किया गया कार्य है वो कहलाता है इस बिंदु P का विभव। ठीक बात है। तो यहां से आ गया V बराबर W बटा क्यू नॉट। ठीक बात है। फिर हमने क्या किया कि इस Q आवेश से, बिंदु आवेश से x दूरी पर एक बिंदु A ले लिया जिस पर हमने क्यू नॉट आवेश को रख दिया। ठीक बात है। फिर क्या किए कि ये आवेश पॉजिटिव है, ये भी आवेश पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, इससे दूर धक्का देगा इस तरफ। तो इसको इस तरफ धक्का दे रहा है तो बल इस तरफ लगे। क्या करते हो, इसके विरुद्ध आप इस तरफ थोड़ा सा घसकाते हो dx से। ठीक है, तो यहां पर क्या लगेगा, कूलाम के नियम से। देखिए ये बिंदु इस पर बल लगाएगा तो क्या हो जाएगा, Q द्वारा Q नॉट पर बल लगेगा। तो आप कूलाम के नियम से क्या जानते हो, कूलाम के नियम से क्या जानते हो, F बराबर के पहला वाला आवेश यानी Q, दूसरा वाला आवेश Q नॉट बटा बीच की दूरी का स्क्वायर R स्क्वायर। मतलब यहाँ पर बीच की दूरी कितना है, x, तो यहाँ पर हो गया x स्क्वायर। ये आ गया आपका समीकरण 2। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, इस बल को इसके विरुद्ध, इस आवेश के विरुद्ध हमने क्या किया है, इसको dx से खसकाया है। तो अब देखिए आवेश Q नॉट को dx क्या है, अल्पांश विस्थापन, या इसको बोल सकते हैं अल्प विस्थापन, अल्प विस्थापन से विस्थापित करते हैं। तो जो किया गया कार्य होगा, किया गया कार्य, ठीक है, तो क्या करेंगे, हल्का सा इस आवेश को इधर घिसकाने के कारण हल्का सा कार्य होगा। तो ये होगा हल्का सा कार्य dw। ठीक है, d का मतलब होता है छोटा सा, तो छोटा सा कार्य, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ही छोटा सा कार्य F इंटू डी एक्स, या कार्य बराबर पढ़े होंगे बल इंटू विस्थापन। कार्य बराबर पढ़े होंगे बल इंटू विस्थापन, तो वहां से आता है बल इंटू विस्थापन। कितना विस्थापित किए, dx से विस्थापित किए, तो ये आ गया बल और इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। देखिए अभी तक की जो कहानी है वो ये है, हमने क्या किया, एक बिंदु आवेश ले लिया, एक बिंदु आवेश से स्मॉल और दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको ज्ञात करना है विद्युत विभव की। तो किसी बिंदु का अगर विद्युत विभव निकालने के लिए क्या करते हैं, अनंत से एकांक आवेश को लाने में जो किया गया कार्य होगा वो कहलाएगा उस बिंदु P का विभव। तो हमें इस बिंदु P का विभव चाहिए, तो हमें क्या चाहिए, W का मान चाहिए। तो W का मान निकालने के लिए हम लोग क्या किए कि इस Q से x दूरी पर एक बिंदु A मान लिए जिस पर Q नॉट आवेश रखा है। ठीक है, जो इस Q है इसके कारण जो इस Q नॉट पर जो बल लगेगा वो इस तरफ लगेगा। तो कूलाम के नियम से हम लोग क्या कर दें, F बराबर K पहला वाला आवेश इंटू दूसरा वाला आवेश बटा बीच की दूरी का स्क्वायर। तो ये आ गया समीकरण 2। देखिए फिर हमने क्या किया कि इस आवेश को ये धक्का दे रहा है इस तरफ, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, इस तरफ लाना चाहा, इसके विरुद्ध इस तरफ लाना चाहा, तो मान लिया हम dx से घसका दिए। ठीक है, इस आवेश को dx से हल्का सा घसका दिए। तो वही बात यहाँ पर लिखा हुआ है कि Q नॉट आवेश को dx यानी अल्प विस्थापित से हम लोग क्या करते हैं, विस्थापित करते हैं। तो किया गया कार्य होगा, कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन। तो यहाँ से आ गया छोटा सा कार्य, छोटे से हल्का सा खिंचाने के कारण हल्का सा कार्य, तो ये आ गया बल इंटू विस्थापन। अब क्या, छोटी सा बात एक और है जो कि देखिए, ये एक आवेश इस Q नोट पर इस तरफ बल लगा रहा है स्वयं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, इस बल के विरुद्ध आप इस Q नोट को dx से खिसका रहे हो, और वो भी इसके विपरीत। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पर ही माइनस चिन्ह लेके आएगा। फिर से समझने वाली बात है कि आप क्या कर रहे हैं कि बल को विरुद्ध में आप क्या कर रहे हैं, इस Q नोट को थोड़ा सा हल्का सा खिसका रहे हैं, वो भी इस बल के विरुद्ध, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ठीक बात है, अगर यहाँ तक क्लियर तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। तो समीकरण 2 से एक F का मान रखने पर, समीकरण 2 से F का मान
रखने पर रख दीजिए, तो यहाँ से dw हो जाएगा माइनस का क्या था k q1 पहला वाला आवेश, दूसरा वाला आवेश इंटू दूरी का स्क्वायर तो x का स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx। हमने कुछ नहीं किया, बस खाली f का मान रखा है जो समीकरण 2 में आया था। क्या आया था? f बराबर k क्यू नॉट अपॉन दूरी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर f का मान रख दिए k क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर आई इंटू डी एक्स। देखिए ये हुआ हल्के से खिसकाने के कारण छोटा सा कार्य। अब हमको संपूर्ण कार्य चाहिए जो अनंत से उस क्यू नॉट को उस पी बिंदु तक ला रहे थे। फिर से ये हुआ हल्का सा खिसकाने के कारण छोटा सा कार्य, लेकिन हमको क्या चाहिए? पूरा कार्य जो अनंत से एकांक आवेश को पी बिंदु तक ला रहे हैं। तो पूरा कार्य करने के लिए हम लोग फिजिक्स में समाकलन करते हैं। तो अब देखिए, अब अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य, किया गया संपूर्ण कार्य, किया गया संपूर्ण कार्य हम लोग क्या करते हैं? फिजिक्स में समाकलन करते हैं। तो यहाँ से dw का समाकलन आ जाएगा माइनस बाहर, पूरे का समाकलन k क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। जैसे ही dw का समाकलन करेंगे हमें पूरा कार्य निकल कर आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक लेके आ रहे थे? देखिए आप लेके आ रहे थे अनंत से पी बिंदु तक। तो अनंत से पी बिंदु तक, पी बिंदु की दूरी कितनी थी? आवेश से r थी। तो ये हो जाएगा स्मॉल r। देखिए एक एक बात समझाते हैं। देखिए ये क्या है? ये है लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा, और ये है अपर लिमिट मतलब उच्च सीमा। ये समझ मैथ का टर्म है जो आपको इंटीग्रेशन वाले सेक्शन में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। फिलहाल में यहाँ पर ये याद रखिए कि ये क्या है? लोअर लिमिट निम्न सीमा, ये क्या है? अपर लिमिट उच्च सीमा, ठीक है। और ये है समाकलन का चिन्ह, ठीक है। फिर ला रहे थे अनंत से बिंदु पी तक लाने में किया गया कार्य, तो हम लोग क्या करेंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे जिससे हमारा संपूर्ण कार्य निकल करके आ जाएगा, ठीक बात है। अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा W बराबर माइनस, देखिए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, के बाहर, क्यू नॉट बाहर, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनेटिव से स्मॉल आर दूरी तक, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा, देखिए यहाँ पर ही, तो यहाँ से W बराबर माइनस का बाहर के क्यू नॉट इंटीग्रेशन। अब देखिए ये है 1/x स्क्वायर, तो इसको हम ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? x के पावर -2। ऐसा समझिए कि जैसे मान लीजिए ये है 1/x स्क्वायर, तो इसको हम ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा? ये है धनात्मक, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैसा हो गया? निगेटिव हो गया इंटू डी एक्स। देखिए अगर किसी के पावर का आपको इंटीग्रेशन करना हो, देखिए किसी के पावर का अगर इंटीग्रेशन करना हो, मान लीजिए x के पावर n का आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे? देखिए कैसे करेंगे? x के पावर n+1 बटा n+1, तो यहाँ से आ जाएगा W बराबर माइनस के क्यू नॉट, यहाँ से आ जाएगा देखिए x -2+1 बटा -2+1। कहाँ से कहाँ तक? अपर लिमिट कितना है? स्मॉल आर, और लोअर लिमिट कितना है? इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव से स्मॉल आर तक, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा W बराबर माइनस के क्यू नॉट, यहाँ से आ जाएगा x के पावर -1 बटा -1, कहाँ से कहाँ तक? इन्फिनेटिव से लेके r तक। देखिए ये माइनस और ये माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो W निकल कर आया के क्यू नॉट, के क्यू नॉट,
ये हो गया x-1, तो यहाँ से हो जाएगा, अब जैसे इसको ऊपर ले गए थे वैसे क्या कर दीजिए नीचे लेके आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनेटिव से लेके r तक। ठीक बात है, तो यहाँ तक समझ में आ गया, यहाँ तक कॉपी कीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, W बराबर के क्यू नॉट। देखिए इसमें पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट, एक्स की जगह पर क्या करेंगे, पहले अपर लिमिट, तो अपर लिमिट कितना है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर माइनस लोअर लिमिट, फिर से रखेंगे एक एक्स की जगह पर लोअर लिमिट कितना है, इन्फिनेटिव, तो ये आ गया इन्फिनेटिव, 1/इन्फिनेटिव। ये हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए पहले क्या करिए, एक्स की जगह पर अपर लिमिट रखिए, तो अपर लिमिट कितना है, आर है, तो पहले क्या करिए 1/r, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो एक्स की जगह पर लोअर लिमिट कितना है, अनंत है, तो ये रख दीजिए इन्फिनेटिव, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखिए आप जानते हैं कि 1/इन्फिनेटिव जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, तो ये टर्म 0 हो गया, तो यहाँ से आ गया W बराबर के क्यू नॉट 1/r स्मॉल आर माइनस का 0, तो यहाँ से जो W आ जाएगा वो आ जाएगा के क्यू नॉट अपॉन आर। तो ये जो W आ गया, ये आ गया हमारा जो अनंत से लाने में जो किया गया कार्य है एकांक आवेश को, वो है W, और W का क्यू नॉट अपॉन आर। ठीक है, इस W का मान हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 में पुट कर देंगे, वहां से हमको उस बिंदु P का विभव निकल के आ जाएगा। अब इतना ही काम करना है। यह हो गया समीकरण 3। अब देखिए समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो समीकरण 1 में था Vp बराबर कार्य अपॉन आवेश। ठीक है, तो यहाँ से आ गया Vp बराबर कार्य का मान कितना है, के क्यू नॉट अपॉन आर इंटू क्यू नॉट। तो यहाँ से क्यू नॉट मर गया, तो यहाँ से आ गया Vp का जो मान आ गया, P बिंदु का जो विभव निकल के आ गया वो आ गया के क्यू अपॉन आर। तो यहाँ से निकल के आ गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत P पर विभव। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके रखिएगा, आने वाले वीडियो लेक्चर में ये बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, तो ये निकल के आ गया बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, जिसको आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या गया, के क्यू अपॉन आर। देखिए यहाँ पर के तो कांस्टेंट है, क्योंकि के का मान होता है 1/4πε0, और इसका जो गणितीय मान होता है वो होता है 9 × 10⁹। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में इसके बारे में डिटेल में बात किए हैं कूलम्ब्स लॉ में। ठीक है, क्यू क्या है, कांस्टेंट है, इसका मान दिया रहेगा। आर है जो वेरिएबल है, बदल सकता है। देखिए आर बदल सकता है, मतलब जो भी है, जो बिंदु पी पर जो विभव है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है स्मॉल आर का। व्युत्क्रमानुपाती कहने का मतलब अगर आर बढ़ रहा है तो भी घटेगा, अगर आर बढ़ेगा तो भी घटेगा, अगर भी बढ़ेगा तो आर क्या होगा, कम होगा। यह है व्युत्क्रमानुपाती का मतलब। ठीक है, अगर इसके बीच में जो ग्राफ बनाना चाहें कैसे बनेगा, ये होगा और ये होगा भी, और व्युत्क्रमानुपाती का जो ग्राफ होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से होता है व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये निकल के आ गया बिंदु P पर बिंदु आवेश के कारण विभव के क्यू अपॉन आर, इसको याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पूरी वीडियो आपको समझ में आया होगा। हमने एक एक बात को एकदम सिंपल वे में समझाया है ताकि आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सारे वीडियो आपको सबसे पहले पहुंच सके। हम जानते हैं कि ये कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेशन है, तो इसको क्या करेगा, पहले वीडियो लेक्चर के साथ साथ बनाइएगा, फिर अपने से खुद से इसको सॉल्व करने की, इस डेरिवेशन को करने की कोशिश कीजिएगा। आने वाले एग्जाम में सभी में ये आपसे हल हो सके। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।